नमस्ते दोस्तों, आज हम एक्सेल के होम टैब एडिटिंग ग्रुप को शॉर्ट और इजी तरीके से समझेंगे। एडिटिंग ग्रुप का यूज डेटा को कैलकुलेट, कॉपी, क्लीन, अरेंज और सर्च करने के लिए होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी एक्सेल की सीट को ओपन करते हैं। तो पर ये जो साइन दिखाई दे रहा है वो हमारा सम का साइन है, इससे हम ऐड करते हैं। ऐड तो आप सब जानते ही हैं। तो इसके अंदर कुछ फंक्शन है, सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम। तो एक एक करके इन सबको देखते हैं। तो वही मैंने यहाँ पर भी लिख के रखे हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम सम का देखते हैं। ये जो साइन हम देख रहे हैं वो ऑटो सम का है। करूँगी ऑटोमेटिकली मेरा फार्मूला यहाँ पे शो कर देगा। तो मैंने सम पर क्लिक किया और मैं यहाँ पर मेरा ये सम का फार्मूला शो होने लगा। तो इसने कुछ रो अपने आप सेलेक्ट कर लिया, आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ हिंदी के नंबर्स चाहिए, टोटल कितने हैं, तो मैं हिंदी की पूरी ये कॉलम है वो सिलेक्ट कर लूँगी। अब मैं एंटर करूँगी तो मुझे हिंदी के टोटल मार्क्स मिल जाएंगे। तो मैंने एंटर किया, जो मेरे हिंदी में टोटल नंबर आए वो 697 नंबर है। ऐसे ही ये तो था, आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करो और आपको फॉर्मूला शो होने लगे। दूसरा तरीका क्या है, आपको इक्वल प्रेस करना है और यहाँ पे SUN सम लिखना है, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। आपको ब्रैकेट लगाना है और यहाँ से जो भी आपको नंबर ऐड करने हैं उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे मुझे साइंस के नंबर चाहिए तो मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया। तो मुझे ये वाली जो पूरी कॉलम है साइंस वाली, वो उसके टोटल नंबर पता चल जाएंगे। तो मैं एंटर करती हूँ, मेरे जो टोटल नंबर है वो 696 है। तो ये था दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है कि आप डायरेक्टली अगर आप ऑल्ट के साथ इक्वल प्रेस करते हो तो भी आपको यहाँ पर फॉर्मूला शो हो जाएगा। तो अगर ऑल्ट के साथ इक्वल करते हैं तो ये देखिए मुझे मेरा फॉर्मूला मिल गया। अब आप फिर से जो भी आपको नंबर ऐड करने हैं उन्हें सेलेक्ट कर लीजिए। मुझे इंग्लिश की चाहिए, मैंने ये वाली पूरी कॉलम सेलेक्ट कर ली और एंटर किया तो मुझे इंग्लिश के नंबर मिल जाएंगे। तो जो मेरे इंग्लिश में नंबर है वो 789 है, मतलब कि 789 है। तो ये तो हो गया हमारा सम वाला पोर्शन। अब नेक्स्ट है हमारा, इसी के अंदर आता है एवरेज। तो एवरेज मतलब कि टोटल संख्याओं का हाफ हम एवरेज निकालते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ और एवरेज पर क्लिक करती हूँ, मुझे डायरेक्टली फॉर्मूला मिल जाएगा एवरेज का। और यहाँ से मैं फिर से सिलेक्ट कर लेती हूँ, जैसे मुझे हिंदी का एवरेज चाहिए, इतने नंबर्स का एवरेज चाहिए और मैं एंटर करती हूँ। तो हिंदी के टोटल नंबर्स का जितना भी एवरेज आएगा वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। तो मैंने एंटर किया तो हिंदी के टोटल नंबर्स का जो एवरेज है वो है 69.7, मतलब कि 69.7। ऐसे ही अगर आपको पूरे सारे नंबर्स का, सारी सब्जेक्ट के नंबर्स का एवरेज चाहिए तो आपको यहाँ से एवरेज का फॉर्मूला लेना है और यहाँ पे ये सारे कॉलम्स को आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, एंटर करोगे, आपको पूरे सब्जेक्ट का जो एवरेज निकल के आएगा वो होगा 73.92, मतलब कि 73.92। तो ये हमारा एवरेज हो गया। अब काउंट नंबर क्या होता है, काउंट नंबर हमारा सिर्फ नंबर से जो नंबर होते हैं उन्हीं को काउंट करता है, नाम वगैरह लिखे होंगे उनको ऐड नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे काउंट नंबर का फॉर्मूला लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे काउंट नंबर का फॉर्मूला ले लिया। अब मैं इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे ही मैंने पूरी टेबल को सिलेक्ट किया तो ये मुझे मेरी टेबल में जो नंबर काउंट हैं वो जो नंबर है उन्हें ही काउंट करेगा, जोड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 मेरी रो में है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेरे कॉलम है, मतलब कि 6 × 10 मतलब 60। तो आपके जो टोटल नंबर हैं इस टेबल में वो हैं 7। आप एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे। मेरे जो नेम वाली जो सेल है उसको इसने काउंट नहीं किया। मैक्सिमम का मतलब होता है कि आप जितने भी नंबर्स में से आपको जो भी बड़ा नंबर चाहिए आप उसको फाइंड करना। तो मैंने जैसे इस वाली रो को मैं यहाँ से पहले मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ से मैक्सिमम का फॉर्मूला लिया और यहाँ पे मुझे हिंदी की चाहिए तो मैं हिंदी की सिलेक्ट करती हूँ। वो तो हिंदी की इस वाली कॉलम में जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा वो मुझे यहाँ पर शो होगा। तो मैं एंटर किया तो मेरे हिंदी में जो सबसे ज़्यादा नंबर है वो 97 है। तो 97 मेरे मीना के नंबर आए हैं। तो ऐसे ही मिनिमम होता है, मतलब कि सबसे कम नंबर। तो मैं यहाँ से मिनिमम का फॉर्मूला लगाऊंगी और यहाँ पर सिलेक्ट करूँगी मैथ में मिनिमम नंबर किसके हैं, एंटर करूँगी। तो जो मिनिमम नंबर है वो 45 है और 45 में रीता। तो यहाँ से ऐसे आप मिनिमम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ये वाला पूरा पोर्शन। नेक्स्ट देखते हैं फिल। तो फिल क्या क्या मतलब होता है, यहाँ पर जो फिल का ऑप्शन दिया गया है वो दिया जाता है डेटा को रिपीट या सीरीज में लिखने के लिए दिया जाता है। तो इसके अंदर हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे फिल डाउन मतलब कि ऊपर की डेटा नीचे, फिल डाउन, और फिल राइट मतलब लेफ्ट का डेटा राइट में शिफ्ट करना है। जैसे आपको फिल सीरीज, अगर आपको कोई सीरीज को भी फिल करना है तो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे मैं यहाँ से नई सीट लेती हूँ, मैंने यहाँ पे अपनी एक न्यू सीट ले लिया और यहाँ पर मैं लर्नर लिखती हूँ, ठीक है, LEARN लर्नर। अब क्या है, मैंने यहाँ पे लर्नर लिखा और मैं चाहती हूँ ये जो लर्नर है, ये मेरा जो डेटा है वो मुझे नीचे के रो कुछ कॉलम है उनमें भी मिले। तो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले, फिर मैं यहाँ से फिल पर जाऊँगी और डाउन कर दूँगी। तो ये जो लर्नर है वो मुझे नीचे के कॉलम में भी मिल जाएगा। तो ये नीचे यहाँ पर भी टाइप हो गया। ऐसे ही अगर आपको ऊपर चाहिए तो आप ऊपर के लिए सिलेक्ट कर सकते हो, जितनी आपको कॉलम में चाहिए तो आप यहाँ से अप करोगे तो आपको ये अप मिल जाएगा। ऐसे ही ये जो डेटा आपको इधर साइड चाहिए, मतलब कि राइट में चाहिए, तो आप इसको राइट कर सकते हो, तो ये आपको राइट में मिल जाएगा। ऐसे ही आपको अगर लेफ्ट में चाहिए तो आपको ये लेफ्ट में मिल जाएगा। तो ये लेफ्ट में आ गया। अब इसके बाद हमारा ऑप्शन है अक्रॉस वर्कशीट। अक्रॉस वर्कशीट का मतलब होता है, जैसे कि मेरी ये जो सीट 1 में टेबल है, ये जो आपको टेबल दिखाई दे रही है, मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरी टेबल है मुझे वो सीट 4, 5 और 6 में भी मिल जाए, बिना टाइप किया या बिना ये फॉर्मेट बनाए हुए
मुझे यही सेम टेबल मुझे इस वाली सीट में ऑटोमेटिकली मिल जाए। तो मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ से ये जो अक्रॉस वर्कशीट है ये वाला ऑप्शन चूज़ करूँगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ये जो टेबल है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने ये टेबल सेलेक्ट कर लिया। फिर आपको जिस सीट में इस टेबल को ट्रांसफ़र करना है आपको वो सीट भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, वो सीट भी आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो आपको ये सिलेक्ट कैसे करनी है, कंट्रोल के साथ आपको कंट्रोल के साथ क्लिक करना है। मैंने कंट्रोल दबाया और इस पर क्लिक करती हूँ और इस वाली सीट और सीट 6 मैंने ये 3 सीट ली हैं कि मेरी ये टेबल यहाँ पर भी ट्रांसफ़र हो जाए। अब मैं इस पर जाती हूँ, यहाँ से अक्रॉस वर्कशीट पर जाती हूँ, इस पर मैं क्लिक करती हूँ तो मुझे यहाँ पे 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं। पहला है ऑल, दूसरा है कंटेंट्स, तीसरा है फॉर्मेट। ऑल का मतलब है कि ये जो मेरी टेबल्स पूरी लिखी हुई है वो सेम इस वाली सीट पर आ जाए। कंटेंट का मतलब है इसके अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है वो कंटेंट्स मुझे इस वाली सीट में मिल जाए। और फॉर्मेट का मतलब है कि जो फॉर्मेट बन रहा है, टेबल बन रही है, कलर फिल हो रहे हैं, बस वही फॉर्मेट मुझे अब मेरी सीट पर चाहिए। जैसे कि मैं सबसे पहले फॉर्मेट पर क्लिक करती हूँ, ओके करती हूँ, तो अब आप अपनी सीट पर जाएंगे और यहाँ से देखेंगे तो आपको ये जो फॉर्मेट है आपको वही वो यहाँ पर शो होगा। फिर से मैं सीट 1 पर जाती हूँ और मैं यहाँ से अक्रॉस वर्कशीट पर जाती हूँ। अब मुझे कंटेंट चाहिए तो मैं यहाँ से कंटेंट पर क्लिक करती हूँ, ओके करती हूँ, तो मुझे जो कंटेंट है वो भी मिल जाएगा पूरी सी सीट 4 और सीट 5 और सीट 6। तो ये था हमारा अक्रॉस वर्कशीट का काम। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा सीरीज। तो सीरीज का क्या काम होता है, हम अपनी सीट पर जाते हैं, मैंने न्यू सीट ले ली है और हमारा ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है सीरीज, इसको देखते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 टाइप किया, मैंने यहाँ पे 1 लिखा और मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ, सीरीज पर जाती हूँ तो आपको कुछ यहाँ पे ऑप्शन हो रहे होंगे, जैसे सीरीज इन, सीरीज आपकी रो में कि कॉलम में होनी चाहिए। इसका मतलब टाइप का मतलब लीनियर, लीनियर का मतलब होता है 1 बाई 1 चलना, और ग्रोथ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन और डेट ऑटोफिल। तो इसको बाद में देखेंगे, पहले से देखते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉलम सेलेक्ट कर लेती हूँ और मुझे यहाँ लीनियर ही मैं यहाँ रहने देती हूँ और यहाँ पर मैं ये मेरी जो स्टार्टिंग वैल्यू उसको बन रहने देती हूँ और जो एंडिंग वैल्यू है मैं चाहती हूँ वो 20 तक जाए। तो मैं यहाँ 20 पर करती हूँ, एंटर करती हूँ, तो मुझे 1 से लेकर 20 तक यहाँ पर काउंटिंग मिल जाएंगी, मतलब कि गिनती मिल जाएंगी। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर संडे मंडे लिखती हूँ, जैसे मैंने यहाँ SUN संडे लिखा और मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे संडे लिखा और मैं इसे सिलेक्ट कर लेती हूँ यहाँ तक, और मैं यहाँ पे सीरीज पर जाके यहाँ से कॉलम में चाहिए वो मेरा सिलेक्ट हो रहा है और यहाँ से ऑटो फिल कर देती हूँ, ओके करती हूँ, तो मेरे जो संडे मंडे हैं वो मुझे मिल जाएंगे। तो ये देखिए मुझे संडे मंडे मिल गए सैटरडे तक। और अगर आप और आगे का सिलेक्ट करते तो आप ही आगे बढ़ते चले जाते, फिर से रिपीट होने लगते। ऐसे ही अगर आपको मंथ के नाम लिखने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे जनवरी लिखा JAN और मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ था शॉर्ट में, और मैं यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ कि मुझे यहाँ तक जनवरी फरवरी मतलब कि महीनों के नाम चाहिए। और मैं यहाँ पे सीरीज पर जाती हूँ और यहाँ से मैं ऑटो फिल करती हूँ, तो मुझे जो जनवरी फरवरी के नाम है वो दिसंबर तक ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, ओके करती हूँ, तो ये मेरे दिसंबर तक आ गए। तो ये अब नेक्स्ट, और अब हम देखेंगे ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ होता है मल्टीप्लिकेशन। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले जैसे मुझे चाहिए कि यहाँ पे 4 ले लिया मैंने, वैसे मैं सिलेक्ट करती हूँ, जितने भी मुझे नंबर चाहिए उतने तक मैं यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ और मैं यहाँ पे सीरीज पर जाती हूँ और मुझे चाहिए मेरे जो इस 4 के नंबर में जो भी ग्रोथ हो, मतलब मल्टीप्लाई हो 2 का हो, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूँगी और यहाँ पे ग्रोथ सेलेक्ट करना पड़ेगा, ओके करूँगी। तो यहाँ पे मुझे जो मेरा मल्टीप्लाई है वो 2 का होता चला गया। जैसे 4 8 8 8 2 16 16 2 32 32 जा 64, मतलब मेरे इसमें 2 का मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो इस तरह से आप ग्रोथ का यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है इसी के अंदर, वो है डेट। तो डेट कैसे यूज करनी है आपको, तो मैंने यहाँ पे कोई डेट ली, जैसे मैंने ली 11/02 और 2026, ठीक है। और जैसे कि अच्छा आपको मेरे जो इसमें सीट का जो फॉर्मेट है वो ये वाला शो हो रहा है, तो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर सीरीज पर जाऊँगी और यहाँ पर डेट मेरी कॉलम को चूज करूँगी मैं यहाँ पे और डेट पर करूँगी, और यहाँ पे आपको डेट वाले जो ऑप्शन है वो हाईलाइट होने लगे। जैसे यहाँ पे डे है, वीक डे है, मंथ है, ईयर है। डे का मतलब होता है पर डे, मतलब कि एक भी डेट आपको यहाँ से मिस नहीं हुई, जैसे 11 के बाद 12 13 14 ऐसे डे बाई डे डेट आपको यहाँ पर शो होंगी। वीक डे का मतलब होता है कि वीक डे में जो संडे सैटरडे होता है वो वाली डेट नहीं आएंगी, बाकी की सारी डेट यहाँ पर आ जाएंगी। मंथ का मतलब होता है जो महीने में जो मंथली जो डेट है वही वो आएगी। और ईयर का मतलब होता है कि ईयर वाइज आपकी डेट यहाँ पर शो होगी, यूज करना है। और यहाँ पे मैं चाहती हूँ मेरी जो डेट है वो स्टॉप हो 28-02 और 2026, या थोड़ा कम ले लेते हैं। मैं चाहती हूँ ये मेरी 16-02 और 2026 पर ख़त्म, मेरी एंडिंग वैल्यू ये वाली हो। तो मेरा यहाँ पे ये फॉर्मेट है, आपको भी वही सेम फॉर्मेट लेना है, ओके करते हैं। तो ये मुझे यहाँ 16 तक डेट मिल गई। तो ये हमारा डे बाई डे डेट है। ऐसे ही आप अगर आपको मंथ, यहाँ से आप अपनी मर्जी से भी चूज ही कर सकते हो। जैसे अगर आपको इतनी कॉलम में डेट चाहिए तो यहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करोगे, सीरीज पर जाओगे, कॉलम डेट और डे ओके कर दोगे, तो यहाँ से जितनी भी नेक्स्ट डेट होंगी वो फिल हो जाएंगी, ओके करोगे तो यहाँ पे 24 तक मेरी फिल होगी।
ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि आपके जो डेट हैं वो वीकडे में आए तो मैं यहाँ पर सीरीज पे जाती हूँ और कॉलम सेलेक्ट करती हूँ और मैं चाहती हूँ मेरी वीकडे डेट आए तो मैं यहाँ से 28-02-2026 तो अब इसके अंदर जो भी वीकडे आएगा मतलब कि संडे सैटरडे आएगा वो वाली डेट मेरी नहीं लिखेगा और बाकी की सारी डेट यहाँ पर शो होगी। मैं ओके करती हूँ तो ये देखिए 12, 13, 14, 15 में मेरा संडे होगा तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 यहाँ पे संडे सैटरडे होगा। 24, 25, 26, 27 और 28 को हमारा संडे सैटरडे होगा, इसलिए इसने वो वाली डेट भी हमारी छोड़ दी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है इसी के अंदर हमारा, नेक्स्ट सीरीज में है हमारा मंथ। वीकडे हो गया, मंथ वाइज जैसे कि आपको यहाँ से आप इस पर जाते हो, आपको चाहिए कि इतने में मेरी डेट आए तो मैं यहाँ पे सीरीज पर जाऊँगी और यहाँ से हम मंथ सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे तो मुझे मंथली डेट मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे महीना चेंज हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। ऐसे ही अगर आपको ईयर वाइज चाहिए तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, मुझे इतने सालों की डेट चाहिए। सीरीज पे जाती हूँ, यहाँ पे ईयर करती हूँ, ओके करती हूँ तो 27, 28, 29, 30, 31 ये मेरी ईयर वाइज डेट आ। अब इसी के अंदर हमारा नेक्स्ट आता है जस्टिफाई। तो जस्टिफाई का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर मैंने यहाँ पे डेटा लिखा है और वो एक सेल में नहीं बनना है, सेल से बाहर जा रहा है तो वो उसे दूसरी सेल में शो करेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा LEAR लर्नर एक्सेल एक्सेल, अब ये मेरा बाहर की तरफ जा रहा है तो मुझे क्या करना है, इस पर मैं क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं जस्टिफाई करूँगी और ओके कर दूँगी। तो ये यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट विल एक्सटेंड बिलो सिलेक्टेड रैंक, मतलब कि जो आपका टेक्स्ट है वो इसी के नीचे आ जाएगा। तो ओके करूँगी मैं, तो ये जो मेरा एक्सेल है ये न्यू वाली जो सेल है उसमें आ गया। अब हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फ्लैश फिल। तो फ्लैश फिल एक्सेल का एक स्मार्ट टूल है जो आपके दिए गए एग्जाम्पल को बेसिक पर बाकी डेटा को पैटर्न समझकर ऑटोमेटिकली फिल कर देता है। इसका जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+E। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिख के रखे हैं और मैं चाहती हूँ कि मुझे ये जो राहुल है वही अकेला मिले, तो मुझे क्या करना है, नेक्स्ट सेल में यहाँ पर मुझे यहाँ पे राहुल टाइप करना होगा, RAHUL राहुल। अब नेक्स्ट सेल में ये जो मेरा एक्सेल है ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि मुझे यहाँ पर सिर्फ अमित चाहिए और यहाँ सीता चाहिए। मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से Ctrl+E करना है, नहीं तो आप यहाँ पर जाके फ्लैश फिल भी कर सकते हो, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर अमित और सीता आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपको सरनेम चाहिए तो आपको यहाँ पर शर्मा लिखना पड़ेगा पहले, SHR, आपको जो मीनिंग है वो सही होनी चाहिए, ARASHARMA शर्मा। और मैं नीचे Ctrl+E करती हूँ, Ctrl+E करना है तो डायरेक्टली मेरा वर्मा और ये कुमार ये इसने मेरे सरनेम को फिल कर लिया। हम इसमें कैपिटल लेटर भी बना सकते हैं, जैसे कि मुझे चाहिए कि ये जो राहुल शर्मा है वो मुझे कैपिटल में चाहिए, राहुल शर्मा SHARMA राहुल शर्मा। तो मैं नेक्स्ट वाली सेल पर जाऊँगी और यहाँ पर मैं Ctrl+E करूँगी तो मुझे ये कैपिटल में मिल जाएंगे। तो फ्लैश फिल का यूज इसलिए हम करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसी के अंदर है क्लियर। तो क्लियर ऑल सबसे पहले देखते हैं। क्लियर ऑल का मतलब होता है कि जो भी हमने डेटा या फॉर्मेट लिख के रखा है वो सब कुछ क्लियर हो है, ठीक है। देखिए ये आपकी सीट है, मैं इस पूरी रो को सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पर अगर मैं अपने कीबोर्ड से डिलीट करती हूँ तो देखिए मेरी ये जो फॉर्मेट है वो डिलीट नहीं हुआ, ये जो मेरा फॉर्मेट है वो डिलीट नहीं होगा, इसके अंदर डेटा लिखा है सिर्फ वही डिलीट होगा। तो जैसे मैंने कीबोर्ड से डिलीट किया तो मेरा डेटा डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्लियर ऑल करती हूँ तो ये मुझे ये जो फॉर्मेट है वो भी डिलीट हो जाएगा। तो ये देखिए फॉर्मेट था वो भी डिलीट हो गया। तो क्लियर ऑल का ये मतलब है। नेक्स्ट है क्लियर फॉर्मेट्स। तो यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो डिलीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से क्लियर फॉर्मेट करती हूँ, तो मैंने जो डिज़ाइन वगैरह बना रखी थी, कलर फिल किए थे वो डिलीट हो गया, तो यहाँ से फॉर्मेट डिलीट हो गया। नेक्स्ट है क्लियर कंटेंट, जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। तो क्लियर कंटेंट किया तो फॉर्मेट है लेकिन डेटा हमारा डिलीट हो गया। अब इसी के अंदर हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है फ़िल्टर। तो फ़िल्टर का यूज़ किसके लिए किया जाता है? फ़िल्टर का बेसिकली यूज़ हम अपने डेटा को ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करने के लिए करते हैं। जैसे कि आपको किसी लिस्ट में किसी एक नाम को देखना है या किसी एक वैल्यू को देखनी है तो आप फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं। ऑफिस वर्क में फ़िल्टर का यूज़ काफ़ी किया जाता है, तो हम इस लिस्ट में फ़िल्टर लगा कर देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको ये जो लिस्ट दी गई है इसको पूरी को सिलेक्ट करना होगा। तो मैंने ये लिस्ट सेलेक्ट कर ली। आपको यहाँ पर जाना है और फ़िल्टर पर क्लिक कर देना है, या फिर आप यहाँ से शॉर्टकट की भी कर सकते हैं, जैसे Ctrl+Shift+L दबाएंगे तो आपको यहाँ पर फ़िल्टर डायरेक्टली लग जाएगा। तो यहाँ से अगर आप फ़िल्टर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मुझे ये बॉक्स शो हो रहे हैं। अब मुझे क्या है, मुझे किसी एक नाम को फाइंड करना है, जैसे कि मुझे राधिका, जो राधिका नाम है उसी के डेटा को फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया और यहाँ से मैं डिसेलेक्ट करती हूँ, सिर्फ राधिका नाम की लड़की को एक को सिलेक्ट करती हूँ
ओके करती हूँ तो जो राधिका नाम की जो लड़की हैं वो 3 है और जो इनकी सैलरी है वो कितनी है 10,000 है, मतलब कि 10,000 है। ऐसे ही अगर मुझे फिर से सारे नाम चाहिए तो यहाँ से मुझे सिलेक्ट और करने पड़ेंगे और ओके कर दूँगी तो जो जैसे पहले था मुझे वैसे ही मिल जाएगा। तो अगर आपको सैलरी में किसी की वाले इंसान की सैलरी देखनी है तो आप सिंपल यहाँ से क्लिक करोगे और यहाँ से डिसलेक्ट करोगे और जैसे कि आपको चाहिए यहाँ पे मेरी कि मुझे यहाँ पर आपको सैलरी दी गई है कि मेरी जो 5,000 वाली जो सैलरी के जो लोग हैं वो मुझे शो हों। तो मैं यहाँ पे 5,000 वालों पर क्लिक करूँगी और ओके करूँगी तो जो 5,000 जिनकी भी सैलरी है उनके नाम आ जाएंगे। तो राहुल, राधा, प्रियंका और प्रिया, इन जो 4 लोग हैं इनकी जो सैलरी है वो कितनी 5,000 है। फिर से आपको वैसे ही करना है तो यहाँ से आप सिलेक्ट ऑल कर देंगे और ओके कर देंगे, आपको अपना पूरा डेटा मिल जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा फ़िल्टर का यूज़। अगर आपको ये फ़िल्टर हटाना है तो आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से फिर से आपको फ़िल्टर पर क्लिक कर देना है तो आपका यहाँ से ये फ़िल्टर हट जाएगा।